पुनर्जागरण का एक तरह से कहना चाहिए आपको। और प्रधानमंत्री जी ने जो आपने जो अपने प्रोग्राम का टाइटल दिया है विरासत को नमन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जिस बात पर चर्चा की, जिस बात पर जोर दिया है, वो है कि सांस्कृतिक विरासत और जड़ों से जुड़े रहने। कि जड़ों से जो कटने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो फिर से जड़ों को संवारने का काम जो शुरू हुआ है, अयोध्या से लेकर कुरुक्षेत्र तक प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस नजरिए से कि कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति बिना विरासत के नहीं रह सकती। और जब हम जड़ों से कटते हैं, जिसमें आपने ध्यान दिया हो, प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जिस बात का जिक्र किया मैकॉले का, तो मुगल काल से मैकॉले तक सब कुछ जड़ों को काटने की कोशिश है। उन जड़ों को सहेजने, उन जड़ों को बचाने की ये कोशिश है। और कुरुक्षेत्र की भूमि पर सब लोगों को जाने का मौका मिलता है, मुझे भी मौका मिला। वो इतनी महत्वपूर्ण भूमि है कि जो जीवन के हर पक्ष का संदेश देती है। श्री कृष्ण का वो संदेश है वहाँ पर, गीता का जो उपदेश है, वो ऐसा उपदेश है कि जिसके बिना जीवन को जानना या समझना मुश्किल है। और यदि वो नहीं जानते तो जीवन जीना भी थोड़ा सा दूभर होता है। जीवन को समझने के लिए श्री कृष्ण का, गीता का संदेश समझना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं और आज तो वो गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर बिल्कुल उस पर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले अशोक जी ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, पंचजन्य चौक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है और भगवान कृष्ण का जो शंख है पंचजन्य, उसी को समर्पित है ये चौक, पंचजन्य चौक। पंचजन्य का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ये जो पंचजन्य है इसकी भी क्या महत्ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शंख हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे हम पूजा की बात करें, किसी भी कार्यक्रम की बात करें, लेकिन ये शंखनाद जो है ओम से जुड़ता है, जोड़ता है हमें। ऐसे में इस पंचजन्य चौक का उद्घाटन, पंचजन्य का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना, इसकी भी क्या अहमियत है? कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र भूमि है, जैसे अभी कह रहे थे द्विवेदी जी, लेकिन उसमें ये एक नया अध्याय जुड़ रहा है, पंचजन्य शंख का उद्घाटन और उस चौक। ये तो बहुत बेहतर काम है। इसको देश भर में हमारे जो बहुत सारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, अलग अलग धर्मों के भी हैं, अलग अलग इतिहास के भी हमारे जुड़े हुए बहुत सारे केंद्र हैं, उनको यदि इसी रास्ते पर इस बेहतर तरीके से डिजिटलाइजेशन के थ्रू, लाइट एंड साउंड के थ्रू यदि किया जाएगा तो वो नई पीढ़ी को उसमें आगे बढ़ाएगा। और फिर से मैं कह रहा हूं कि ये केवल इतिहास और पर्यटन नहीं है, ये हमारा सांस्कृतिक गौरव है। मैकॉले का जिक्र जो प्रधानमंत्री ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने उसके बाद से हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को एक हीन भावना में बढ़ते हुए देखा, और उनकी एक्सरसाइज ये थी, क्योंकि हीन भावना में रहेंगे आप तो सिर उठाकर नहीं रह सकेंगे, किसी का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो जब सांस्कृतिक विरासत को आप समझते हैं, महाभारत को आप समझते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को आप समझते हैं, अयोध्या को आप समझते हैं, तो आप उस हीन भावना से निकलते हैं। नहीं तो अब तक यही समझाया जाता रहा कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये कर्मकांड है और ये नॉन प्रोग्रेसिव है। यदि इसको मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं भी कहूं तो ऑर्थोडॉक्स होने का जो एक तमगा बांधा गया, यदि आप राम का नाम लेते हो, आप अयोध्या, आजकल आप देख रहे हैं अयोध्या में मुझे बताया गया करीब करीब 40 करोड़ लोगों ने दर्शन वहां पर किए हैं राम मंदिर निर्माण के बाद। तो इसका मतलब पहले नहीं होता था, क्योंकि आप एक हीन भावना के साथ निकल रहे थे। आज एक नया गौरव प्राप्त हो, बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया ये। और ये कंट्रास्ट केवल राम मंदिर को लेकर नहीं हो रहा ना, ये डिजिटलाइजेशन, ये जो नई जनरेशन है वो राम मंदिर और पंचजन्य से तेजस तक चल रही है, समझे? तो तेजस को भी समझना और गीता के जो संदेश है उसको भी समझना, और उसमें साइंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी नई पीढ़ी को जो कनेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में पर्यटन मंत्रालय भी और जो हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय है वो दोनों मिलकर इस पर काम करें तो एक अलग तरीके का सांस्कृतिक गौरव जो होना चाहिए सांस्कृतिक विरासत के साथ वो होगा। और इसको सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। यदि आप हमारा इतिहास देखें, स्वामी विवेकानंद को देखें, अरविंदो को देखें, महर्षि अरविंदो को देखें, तो वो सारा काम सांस्कृतिक पुनर्जागरण का। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण किसी भी देश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण और पहली कड़ी मानी जाती है। आप सोचिए मुगलों ने भी मंदिरों पर हमले क्यों किया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा और सोने के लिए, सोना और पैसा के लिए नहीं, वो सोना और पैसा तो राजाओं और महाराजाओं जिनको उन्होंने हराया उनसे भी ले सकते थे, लेकिन वो सांस्कृतिक विरासत पर हमला था, वो आपके धर्म पर, आपकी संस्कृति पर, आपके मनोबल पर हमला था। वो जब आपके साथ टूटते जाते हैं तो आप कमजोर होते जाते हैं।
और वहां उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने भी वही किया। जिस नए शब्द को हमने गढ़ा आजादी के बाद, सेकुलरिज्म को, सेकुलर को, वो कोई शब्द किस लिए किया कि जो हिंदुत्व का गौरव है, जो सांस्कृतिक विरासत का गौरव है, उसको कहीं पर कमतर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेकुलर लोग धर्म के विरोधी हैं, लेकिन धर्म को, धर्म के गौरव को समझना, तो ये इस पूरे रास्ते को समझना पड़ेगा। जो 1000 साल की बात बार बार आप करते हैं ना, तो वो 1000 साल में कोई हर दिन हमले थोड़ी होते रहे, लेकिन वो हर दिन आपकी सांस्कृतिक जो गौरव है उस पर हमला होता रहा। मंदिरों पर, हमारे जो धार्मिक स्थान है उन पर हमला, उनको तोड़ना, मैं उस प्रवृत्ति को मानता हूं कि इसको आप कमजोर कर देंगे तो कहीं पर भी आप लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक पतन जड़ों को खोखला कर देता है, किसी भी राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर देता है, और यही जो हमला किया गया उसी के बाद अब जब सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर देश में जारी है तो ये इसी महत्ता को दिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ना होगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की दिशा में सफल हो सकते हैं, क्योंकि वही राष्ट्र सफल हो पाए हैं जिन्होंने अपने इतिहास और अपनी विरासत पर गर्व किया है। और ऐसे में यहाँ पर जब प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में इस महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त स्मृति पट्टिका पे अपने विचार अंकित कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुरु वंशावली भी दिखाई गई है, महाभारत का पूरा इतिहास, क्योंकि ये कुरु साम्राज्य, ये कुरुक्षेत्र जो है, ये कुरु राजा जो कुरु थे, कुरु राजा का ही कर्म क्षेत्र रहा था ये, जिसमें हालांकि उस वक्त कुरुक्षेत्र यानी राजा कुरु का जो साम्राज्य था वो काफी विराट था, उसमें हस्तिनापुर भी आता था, इंद्रप्रस्थ भी, कुरुक्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र, महाभारत युद्ध का स्थल भी उसमें शामिल था, जो कहे तो आज के हरियाणा, दिल्ली या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का हिस्सा जहां तक कुरु साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन ये वो अनुभव केंद्र है जहां ये कुरु साम्राज्य के बारे में, कुरु वंशावली के बारे में, क्योंकि वहीं पर आगे धृतराष्ट्र हुए, पांडु हुए, जिसके बाद आगे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से महाभारत तक की जो कथा है उसके विभिन्न प्रसंगों को भी यहाँ दिखाया गया। आप देख सकते हैं ये दृश्य जहाँ दुर्योधन युधिष्ठिर के साथ चौसर खेलते हुए, और ये तमाम वो बातें हैं, ये वो बिंदु हैं जिनसे मुझे लगता है अशोक जी की एक ये भी तो बात समझनी जरूरी है कि ये मात्र एक स्थान नहीं है, एक पर्यटन स्थल ही नहीं है, बल्कि महाभारत के इतिहास के साथ उसके दर्शन को भी समझना, उसे भी आत्मसात करना और उसको भी स्पष्टता से सबके समक्ष दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा, समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ दीर्घानागानद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च, तेन युप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय
जय जय कुरुक्षेत्र धरा समता प्रेम के जल से समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा जय जय कुरुक्षेत्र धरा पुष्पांजलिं समर्पयामि।